ठंड का मौसम है और आप ऐसे में सोच रहे हैं कि कहीं घूम कर आते हैं। आप कपल हैं तब भी, आप दोस्तों के साथ भी जाना चाहते हैं तब भी, और आपको यह भी ज़हन में बात रखनी पड़ती है कि हमारा बजट भी ज़्यादा खर्चा ना हो और कम बजट में हम कहीं ठंड के मौसम में घूम के आते हैं। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं और आप यहाँ सस्ते में और खूबसूरत तरीके से घूम कर आ सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, यहाँ अगर सर्दी के मौसम में जाएंगे तो आपको यहाँ फॉग और स्मोक का भी नज़ारा देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कश्मीर की, और दूसरे शब्दों में कहें तो इसे पचमढ़ी के नाम से जाना जाता है। आपको यह भी बताएंगे कि पचमढ़ी आपको कैसे जाना है, किन किन माध्यम से आप यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ होटल में रुकने का खर्चा कितना लगेगा, खाने का कितना खर्चा आएगा, पूरा बजट कितना लगेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे, और यहाँ घूमने की कौन कौन सी अच्छी जगहें हैं। तो अब आपको बता देते हैं कि यहाँ सबसे बेहतरीन जो मौसम होता है जाने का वो होता है दिसंबर और जनवरी महीने का। अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये समय सबसे बेहतरीन समय चल रहा है, क्योंकि दिसंबर का महीना आने वाला है और उसके बाद जनवरी का महीना आएगा, तो ऐसे में आपको यहाँ जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, सवाल एक जहन में ये भी आता है कि यहाँ जाएंगे तो आखिर जाएं कैसे। तो यहाँ आप तीनों माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ, हवाई यात्रा के माध्यम से आप यहाँ पहुँच सकते हैं, ट्रेन के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं, बाई रोड भी जा सकते हैं। अब आपको बताएं, हवाई यात्रा के लिए आपको राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल पहुंचना होगा। अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के हैं या मध्य प्रदेश के हैं, कहीं के भी हैं, तो अगर आपको हवाई यात्रा से जाना है तो आपको भोपाल एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद भोपाल से आप बाई रोड या बाई ट्रेन आप जा सकते हैं। और अगर ट्रेन के माध्यम से जाना चाहते हैं तो नज़दीकी यहाँ का रेलवे स्टेशन है पिपरिया स्टेशन, जिसकी पचमढ़ी से दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। पिपरिया स्टेशन आपको इटारसी से जबलपुर की ओर जाने में और जबलपुर से इटारसी की ओर जाने में आपको बीच में यह स्टेशन पड़ जाएगा। और यहाँ लगभग बड़ी से बड़ी ट्रेनें भी रुकती हैं। वंदे भारत जैसी ट्रेनों को छोड़ दिया जाए तो काफ़ी ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं। तो आप किसी भी ट्रेन के माध्यम से आप यहाँ पहुँच सकते हैं पिपरिया स्टेशन, और पिपरिया स्टेशन से आप बाय बस जा सकते हैं, जिसका किराया 100 रुपये प्रति व्यक्ति है। और आप अगर नहीं भी जाना चाहते हैं बस से, आप कार बुक करना चाहते हैं, तो आपको बाहर स्टेशन के बाहर आपको कार भी मिल जाएगी। टैक्सी बुक करना चाहते हैं, टैक्सी से जा सकते हैं, या वहाँ पे जो पब्लिक टैक्सी रहती है उससे भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि आप अगर पहुंच गए हैं तो यहाँ होटल कैसे मिलेगा और कितने बजट का मिलेगा। तो अब आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पहुंच गए हैं और होटल तलाश कर रहे हैं, तो जहाँ आपकी बस उतार रही है आपको, यानी बस स्टैंड में, वहाँ से तकरीबन 500 मीटर के अंतराल में या 1 किलोमीटर के भीतर आपको बेहतरीन से बेहतरीन होटल मिल जाएगा। आप बजट का होटल देखना चाह रहे हैं तो आपको 700-800 रुपये से ऊपर में कम से कम बजट इतना तो रखना होगा। हालांकि सीज़न में जा रहे हैं तो ये बजट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, आपको 1500 से 1600 रुपये होटल के रूम का आपको खर्चा रखना पड़ेगा कम से कम, और अधिकतम तो आपकी सीमा कोई है ही नहीं, आपको अच्छे से अच्छा होटल वहाँ पे मिल जाएगा। अब बात आती है कि आखिर होटल लेने के बाद हमको खाने का क्या है, खाने का क्या सीन रहेगा, वहाँ पे कितना खर्चा आएगा और कितना खर्चा टोटल आएगा खाने पीने में। तो अगर आप सुबह से चाय से लेके रात के डिनर तक की बात करें तो आपको 500 से 600 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ पर खाने के लिए चुकाना पड़ेगा। अब बात आती है, अगली बात आती है कि आप जाने के लिए, घूमने के लिए क्या वाहन का उपयोग करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप कपल हैं या दोस्तों के साथ गए हुए हैं, 2 लोग हैं या सिंगल भी हैं, तो आपको सबसे बेहतर ऑप्शन यहाँ पे आपको स्कूटी रेंट पर मिल जाएगी। और स्कूटी रेंट पर लगभग 600 रुपये के आसपास यहाँ रेंट लेते हैं, और हो सकता है सीज़न के कारण 700 रुपये भी ले लें, लेकिन 600 रुपये प्रतिदिन का यहाँ रेंट लगता है। आप स्कूटी ही लेना प्रेफर कीजिएगा अगर आप सिंगल या कपल के साथ गए हुए हैं तो, क्योंकि ये आपको आसानी रहेगी। आप जहाँ आप भी घूमना चाहते हैं अपने मन के मुताबिक घूम सकते हैं, जहाँ जितना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर वहाँ आप जिप्सी लेते हैं तो आपको उनके मुताबिक थोड़ा बहुत ये चीज़ें रहेंगी कि आपको बाउंडेशन रहेगा कि टाइमिंग का भी बंधन रहेगा, लेकिन आप ये नहीं चाहते हैं कि हमारे पास टाइम का कोई बॉन्ड ना रहे, तो आप स्कूटी ले लीजिए। और सबसे बेहतर तरीके से, हाँ ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप स्कूटी अच्छी चला लेते हो, क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं थोड़े अंधे मोड़ हैं, कई जगह रास्ता ऊंच नीच वाले हैं, इसलिए आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होगा। बहरहाल अगर आपको स्कूटी चलाना आता है तो आप प्रेफर कीजिएगा कि स्कूटी ले लें। अब उसके बाद बात आती है कि स्कूटी भी ले लिया हमने, होटल में ठहर भी गए, खाना भी खाने का जुगाड़ कर लिया है हमने,
अब हम घूमने कहाँ जाएं? तो घूमने अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे जो टॉप अच्छी जगहें हैं आपको उनके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ जटाशंकर महादेव गुफा आप जा सकते हैं। फिर बी वाटरफॉल यहाँ का काफ़ी फेमस है, वहाँ आप ज़रूर जाइएगा। पांडव केव्स में भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। सनसेट पॉइंट यहाँ पे है, वो भी काफ़ी खूबसूरत है। क्राइस्ट चर्च है। इन जगहों में आपको ज़रूर जाना चाहिए। और इन जगहों में जाने के लिए आपके लिए जो 2 दिन का वक्त है वो बेहद ही मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि पर्याप्त समय होता है 2 दिन का। ये क्योंकि हम भी गए थे और हम कई बार जा चुके हैं, तो 2 दिन का समय बहुत होता है, इनफ होता है घूमने के लिए, आराम करने के लिए। सारी चीज़ एकदम आराम से आप 2 दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत बड़ी जगह नहीं है, इसलिए स्कूटी लेना आपको मतलब एक तो मैं ये कहूँगा कि स्कूटी अगर आप जा रहे हैं तो स्कूटी इसलिए भी लीजिएगा क्योंकि आपको जो पचमढ़ी है वो 5 से 10 किलोमीटर का पूरा एरिया है, वहीं पे आपको चीज़ें कवर करने को मिल जाएंगी। तो आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं आने वाला है, मतलब पेट्रोल का, डीजल का ऐसा कुछ खर्चा भी नहीं होने वाला है। तो आप स्कूटी में ही प्रेफर कीजिएगा। बहरहाल बाकी आपकी जो मर्ज़ी है वो कीजिएगा। अब बात आती है कि आपने यहाँ घूमने की जगहें भी जान ली, स्कूटी भी रेंट पे ले ली। अब आपको ये समझना है कि आखिर यहाँ पे टोटल खर्चा कितना आने वाला है। तो हम आपको यह भी पहले एक चीज़ और आप जान लीजिए कि अगर आप सिंगल या दोस्तों के साथ गए हुए हैं तो आपको होटल के अलावा एक और विकल्प यहाँ पर मिल जाएगा। जी हाँ, डॉर्मेट्री बेड का। जी हाँ, अगर आप डॉर्मेट्री बेड लेते हैं तो बेहद ही कम रेंट पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डॉर्मेट्री बेड का रेट जानना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर पूछिएगा, हम आपको रेट इसका बता देंगे क्योंकि हमने वहाँ देखे हैं और हमने इसके बारे में पूछा भी था वहाँ क्या क्या डॉर्मेट्री का जो वहाँ पर रेट है वो कितना है और कितने तक में कम से कम डॉर्मेट्री मिल जाता है। तो आप दोस्तों के साथ भी जाना चाहते हैं या सिंगल जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। अब बात आती है, सबसे अहम बात आती है कि जाने में खर्चा कितना आने वाला है। तो आपको बता दें, अगर आप सिंगल या दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो आपको 2,500 से 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति खर्चा आने वाला है, जिसमें आपके आने जाने की ट्रेन या बस की टिकट हमने नहीं जोड़ रखी है, तब आपका इतना खर्चा आएगा प्रति व्यक्ति। और उसके बाद बात आती है कि अगर आप कपल या फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपको कम से कम 6 से 7 हज़ार का बजट रखना पड़ेगा। हो सकता है इससे ज़्यादा का भी बजट लगे, लेकिन आप मिनिमम से मिनिमम इतना बजट मान के चलिए, इतना बजट आपको रखना पड़ेगा, जिससे आप आसानी से यहाँ एक्सप्लोर कर सकेंगे। आने जाने के लिए अच्छी जो वहाँ पे सुविधाएं हैं उनका उपयोग कर पाएंगे, खाने पीने का अच्छा एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो आपको कम से कम 6 से 7 हज़ार, हो सकता है बजट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इसके आसपास बजट रखते हैं तो आपको यहाँ घूमने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और 2 दिनों का टूर यहाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा मतलब काफ़ी रहेगा। आपको 3 दिन या 4 दिन सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब भी आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम उसका भी जवाब दे देंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।